आज का हमारा टॉपिक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब कि एनबीएफसी। ये ऐसा टॉपिक है जो कि बैंक एग्जाम्स के मेंस में, इंटरव्यू में, नाबार्ड में, आरआरबीए ग्रेड बी में तथा इंश्योरेंस एग्जाम में आता है। बात करते हैं कि एनबीएफसी क्या है। व्हाट इज एनबीएफसी? इसका डेफिनेशन क्या है कि एनबीएफसी इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। प्रिंसिपल बिजनेस इज ए रिसीविंग डिपॉजिट अंडर द एनी स्कीम एंड प्रोवाइड लोन्स फैसिलिटी। इसका मेन बिजनेस होता है लोन देने का तथा डिपॉजिट जमा करने का। तब आपके मन में ये सब ख्याल आता होगा कि ये सब काम तो बैंक भी करते हैं, तो फिर एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंट है? तो इनमें बहुत सारा डिफरेंट है। तो बात करते हैं डिफरेंस की, उससे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो मेनली इसके दो प्रकार होते हैं, एनबीएफसी सी एंड एनबीएफसी डी। एनबीएफसी सी का मतलब तो क्रेडिट यानी कि लोन बांटती है, और डी मतलब कि जो एनबीएफसी डिपॉजिट करती है हमारा पैसा किसी भी स्कैम के थ्रू। एनबीएफसी को और डिटेल में पढ़े तो इसके और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि लोन फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, गोल्ड लोन इन्वेस्टमेंट और भी बहुत प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। एनबीएफसी को और डिटेल में देखें तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि लोन, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, होम लोन, गोल्ड लोन और भी बहुत सारे प्रकार इनके होते हैं। कुछ एग्जांपल एनबीएफसी के, जैसे कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो डिपॉजिट के अंडर आते हैं, जो आपसे पैसा लेते हैं और बदले में आपको कुछ टाइम बाद आपको पैसा को वापस देते हैं। कुछ स्टूडेंट की बात करें, अगर आपको अभी भी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो बैंक तो नहीं है लेकिन बैंक की तरह ही काम करती है, उसे एनबीएफसी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एसबीआई लोन बांटती है तो मुथूट फाइनेंस भी लोन बांटती है। जैसे कि पीएनबी अगर हमारा पैसा डिपॉजिट करती है तो रिलायंस म्यूचुअल फंड भी हमारा पैसा डिपॉजिट करती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस मेन क्या आता है कि एसबीआई ये काम दोनों कर सकती है, लोन भी बांट सकती है और हमारा पैसा डिपॉजिट भी कर सकती है। कोई भी जो एनबीएफसी होती है वो दोनों एक साथ नहीं कर सकती है, या तो वो पैसा डिपॉजिट ही करेगी या वो हमको लोन ही बांट सकती है। अगला जो डिफरेंस आता है दोनों में, जैसे कि एनबीएफसी जो है हमारा डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जबकि बैंक हम एक्सेप्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बैंक में आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, तो आपका जब मन करे आप पैसे निकाल दो, चाहे एटीएम से निकालो, चेक से निकालो, चाहे यूपीआई से निकालो। लेकिन हम अगर किसी एनबीएफसी में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं तो उसे हम टाइम से पहले हमसे बाहर नहीं निकाल सकते। तीसरा जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, जो एनबीएफसी है वो चेक इश्यू नहीं कर सकती, और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो इशू नहीं कर सकती। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी चेक बुक के ऊपर हमेशा बैंक का नाम होता है, किसी भी एनबीएफसी का नाम नहीं होता, क्योंकि आरबीआई ने ये राइट सिर्फ बैंक को दे रखा है, इसके अलावा कोई भी चेक बुक इशू नहीं कर सकता है। अगला हमारा डिफरेंस है कि अगर आप अपना पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो आपका पैसा सेफ रहता है। उसकी ये वजह ये क्योंकि आरबीआई के अंडर में एक कंपनी काम करती है, डीआईसीजीसी, जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अगर ये कोई बैंक डूब जाता है तो ये कंपनी आपका पैसा वापस कर देती है। इसकी लिमिट है 5 लाख। अगर आपका पैसा बैंक में 10,000 जमा है तो आपको 10,000 ही मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर आपका पैसा 10 लाख, 5 लाख से अगर ऊपर हो तो आपको 5 लाख तक पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन एनबीएफसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब बात करते हैं ऐसा क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ में आ चुका है कि किसी भी एनबीएफसी में मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, आप कितना टाइम तक पैसा अंदर रख सकते हो? तो इसका आंसर होगा 60 मंथ, 60 महीने तक आप अपना पैसा जो है वो एनबीएफसी के अंदर रख सकते हैं। तो अगला एक क्वेश्चन बनता है कि एनबीएफसी कितना आपको इंटरेस्ट दे सकती है? तो उस पर एक लिमिट है 12.5%, इससे ऊपर कोई भी एनबीएफसी आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकती। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।